गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं जो रियल नंबर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। बेटा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इन वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, सेशन 2022 से 23 सीबीएसई को कवर करेंगे। जो जो क्वेश्चंस जो जो पार्ट्स आ रहे हैं उनको सबको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। चलिए बेटा फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका इंट्रोडक्शन है बेटे। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। तो बेटा मोस्टली सभी को वैसे पता ही होता है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 और जो भी काउंटिंग होती है इनफाइनाइट नंबर तक, वो सभी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से, कैपिटल एन से। इसके बाद आता है बेटा हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, अगर हम नेचुरल नंबर के साथ ज़ीरो को लिख दें, यानी कि 0 1 2 3 4 और इनफाइनाइट नंबर तक, तो ये सब इनको क्या कहा जाता है, होल नंबर्स कहा जाता है। और हम इसको डिनोट करते हैं बेटा डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से। इसके बाद आता है बेटा इंटीजर्स। बेटा इंटीजर्स क्या होता है, इसमें सभी नेचुरल नंबर्स आते हैं और सभी होल नंबर्स आते हैं। तो इसमें हम लोग क्या ले सकते हैं, माइनस, यानी कि नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे इसमें और पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे। तो बेटे पॉजिटिव नंबर में इनफाइनाइट तक और नेगेटिव नंबर में माइनस इनफाइनाइट तक। तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। और इसको हम लोग कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। चलिए बेटा उसके बाद आपको बताता हूं मैं रेशनल नंबर्स। एक नंबर, ए नंबर आर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। मतलब एक नंबर आर, उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे इफ वी कैन राइट इन द फॉर्म पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या है बेटे, कि एक नंबर आर, उसको हम रेशनल नंबर तभी कहते हैं जब हम उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। विच मीन्स पी क्या होगा, वहां पर न्यूमरेटर होगा और क्यू क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा। और वहां पर क्यू क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे 5 लिखा है मैंने, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 5/1 में लिख सकता हूं। लाइक माइनस, एक और एग्जाम्पल जैसे -2, मैं इसको भी क्या लिख सकता हूं, अपॉन में 1 लिख सकता हूं। अगर बेटा मैंने क्या किया, मान लीजिए किसी नंबर के नीचे, लेट सपोज मैंने क्या लिया, 5 अपॉन में 0 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यानी कि इसको हम एक रेशनल नंबर नहीं बोल सकते। तो इसीलिए क्या होना चाहिए हमारा, कोई भी अगर नंबर है, अगर हम उसको पी वाई क्यू में लिख सकते हैं, तो उसका जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो होगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। चलिए बेटे अब आगे बात करते हैं हम लोग रियल नंबर्स के बारे में। तो बेटा रियल नंबर्स, अगर इसकी मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो रियल नंबर वो होते हैं जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव नंबर्स हो चाहे पॉजिटिव नंबर्स हो। यानी कि जितने भी इंटीजर्स होंगे वो सभी क्या हो सकते हैं, रियल नंबर पर शो अगर हम कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो अगर हम उसको नंबर लाइन पे शो करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 6/2, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, विच वी कैन राइट ओवर द नंबर लाइन, जिसको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, लाइक 3। तो ये क्या हो गया, हमारा रियल नंबर हो गया। अगर मैं कोई एग्जाम्पल और लेता हूं, जैसे 5/3 लिया मैंने, 5/3 को अगर मैं जैसे 3 को 5 से डिवाइड करता हूं, सॉरी 5 को 3 से डिवाइड करता हूं, तो ये 1.6 अप्रोक्स में आएगा। इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू होगी ये 1 और 2 के बीच में कहीं लाई करेगी मिडिल में, जैसे कि ये 1.6 हो गया। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, लाइक मान लीजिए कोई कोई नंबर है, ये एक नंबर लाइन है, ये 0 है, यहां 1 2 3, यहां पर निगेटिव नंबर हो गए। लाइक ये मान लीजिए मैंने क्या लिया, कोई भी वैल्यू ले ली, इसको मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूं, लाइक -4।
लेट्स सपोज मैंने लिया -7/2 लिया। अगर मैं -7 को 2 से डिवाइड करूंगा, विच मीन्स क्या आएगा मेरा, -3.5 आएगा। तो इसको भी मैं क्या कर सकता हूं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और ये वैल्यू कहीं -3 और 4 के बीच में लाई करेगी। तो ये जो हमारा पॉइंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -3.5 हो जाएगा। तो हम इस तरह के नंबर को, जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सभी क्या होते हैं, रियल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है बेटे। इसके बाद बात करते हैं हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बेटा जो हमें इसमें पढ़ना है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि भाई एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर ऑफ प्राइम्स। कहने का मतलब ये है कि भाई कोई भी कंपोजिट नंबर जिसको हम लोग किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई मैंने कंपोजिट नंबर लिया, लाइक मैं कोई भी नंबर ले लेता हूं, लेट सपोज मैंने ले लिया इसको 18 ले लिया। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, इसके फैक्टर्स कर सकता हूं। देखिए इसके जब मैं फैक्टर करूंगा तो ये क्या आएगा, 2 से जाएगा, 2 9 जा 18, फिर 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो यानी कि 18 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 3 × 3। इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, 2 × 3 की पावर 2, यानी कि मैं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो ये जो थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये हमें यही बताती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग किस में लिख सकते हैं, फैक्टर्स में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं और एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बेटा यही चीज हमें क्या है, इस चैप्टर 1 में रीड करनी है। चलिए बेटा ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अगर बेटा कोई भी क्वेश्चन हो आपका या कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट छोड़ सकते हैं और मैं ट्राई करूंगा आपका पूरा आंसर्स देने का। थैंक यू सो मच बेटा।